औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मुकाम आदम मलिक एडवोकेट साहब, जैद से तशरीफ फरमा नौजवान साथियों, शहरी शेखायदीन, नौजवान साथियों, दूर दूर से आए हुए बुजुर्गान मिल्लत, घर में बैठकर सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, सभी को मेरा सलाम। और जो दूर दूर से आए मौजूदों को भी मेरा सलाम। सलीम शेखों को मेरा सलाम, गुल्लू दादा को मेरा सलाम और दीपा शाह को मेरा सलाम। आज का जो जलसा जल से मिलने बेदारी के उन्वान से आपके दरमियान में आए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक जब से कायम की गई 19 साल से आपके दरमियान किसी न किसी उन्वान से आपके दरमियान आते रहती है। 19 साल का अरसा कितने तकालीफ और कितने संगीन मसाइल से हमने गुजरा। मौलिक जब लिखेगा तो मैं समझूंगा कि लोग पढ़कर आंख में आंसू आ जाएंगे तहरीक की तारीख अगर पढ़ेंगे। आज का जो जलसा इस मुकाम पर हो रहा है, जलीलपुरा मुकाम पर, ये जलसा किसी और मुकाम पर होने वाला था। दूर जवाहर हॉस्पिटल पर यह जलसे को मुनक्किद होने का था। हमने परमिशन डाला था दूर जवाहर पर, लेकिन वहां के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मीर चौक ने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये कहे कि तहरीक का जलसा अगर वहां पर होगा तो मजलिस के लोग गड़बड़ करेंगे। नादान बच्चा है ये इंस्पेक्टर, इसको ये नहीं मालूम, तहरीक की तारीख नहीं मालूम और इसको अमानुल्लाह खान की तारीख नहीं मालूम, औलाद अमानुल्लाह खान की तारीख नहीं मालूम, तहरीक के कारकुनान की तारीख नहीं मालूम। रही बात गड़बड़ होने की, अगर मजलिस बचाओ तहरीक के जलसे में गड़बड़ होगी तो फिर उनके जलसे में बारिश होगी रोनों की। रही बात ये जो इंस्पेक्टर मीर चौक जिस दिन से आए हैं बेचारे सारे साउथ रोड पर अजाब बन गए। ये जाना चाह रहा थे बंजारा हिल, कमिश्नर साहब इनको भिजा दिए। मीर चौक ये समझ रहे हैं कि तहरीक के जलसे को हम कैंसल करके बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जरूर मिलेगा इनाम तुमको बेटा, जरूर मिलेगा। सस्पेंशन सर्टिफिकेट यानी डिसमिसल सर्टिफिकेट हाथ में आएगा। आज के बाद मीर चौक पुलिस स्टेशन में कानून नाफिज होगा। रोजाना रात में मैं गाड़ी लेकर निकलूंगा, कितने होटलों से तुम मामूल लेते हो, कितने पान के डब्बों से तुम मामूल लेते हो, सारा हिसाब होगा। महीने को 22 लाख रुपए जो कलेक्शन होता है कहाँ जाता है मामूल का, इसका सारा हिसाब किताब आइंदा जलसे में करूंगा इंशाअल्लाह। हाई कोर्ट से हम रुजू होंगे, हाई कोर्ट से हम रुजू होकर उसी मुकाम पर परमिशन लाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर वहां पर जलसा करेंगे। रही बात हर मुकाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हर मुकाम पर मजलिस बचाओ तहरीक के लोग हैं। कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग हमारे जलसे को रोके या हम उनके जलसे को रोके। कभी कहीं ऐसा मुकाम पर कोई मुकाम पर नहीं हुआ। ये सरासर इंस्पेक्टर मीर चौक की बदमाशी का नतीजा है। ये चाहते हैं कि दोनों जमातें आपस में लड़े और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो और ये जलसों के सिलसिले को बंद कर दिया जाए। ठीक है, हम भी कोई खामोश बैठने वाले नहीं। रही बात मजलिस बचाओ तहरीक आज का ये जो जलसा मुनक्किद किया है,
क्या मकसद है, क्यों आए हैं आप लोग ये जलसे को सुनने के लिए? हम क्यों बुलाए हैं आप लोगों को ये जलसा सुनने के लिए? कुछ हकायक मैं बयान करूंगा। हम तो कोई जलसे नहीं कर रहे थे, हम अपनी जगह खामोश थे, लेकिन मुखालिफ मजलिस बचाओ तहरीक रोजाना जलसे कर रहे थे, रोजाना जलसे कर रहे हैं, नए नए गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को कुत्ता कहा जा रहा है, किसी को सुअर कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। हम फिर भी खामोश थे, लेकिन तहरीक के कारकुनों ने कहा कि क्योंकि हमारे पास कोई चोर चैनल नहीं है, चोर टीवी का चैनल नहीं हमारे पास, कोई हमारे पास झूठ का झाड़ अखबार नहीं, तो हम एक ही जरिया है कि आवाम के दरमियान में हम रोजाना आते हैं। और पिछले 2 जलसों में जो तकारीर किए गए, कबीरपुरा जलसे में जो तकारीर की गई, आलमपुरे के जलसे में जो तकारीर की गई, मैंने इस मौजू पे बतलाने की कोशिश की कि तहरीक का मकासद क्या है, मजलिस बचाओ तहरीक क्यों चल रही है, क्या वजह है, हमने ये समझाया। और तकालीफ आए, कहीं मजीदुल्लाह का फर्क को ताड़ा के तहत डाल दिया गया इस 19 साल में, कहीं चाकू से हमला करके उनको जख्मी कर दिया गया, तहरीक के दफातर को जला दिया गया, कई ऐसे हमले हुए, कई ऐसे वाकयात पेश आए, लेकिन फिर भी तहरीक चलती रही और आज भी आपके दरमियान में है। जो बात मैंने जलीलपुरे के जलसे में कही, वो बात मैंने आजमपुरे के जलसे में नहीं कही। जो बात आजमपुरे के जलसे में कही और जलीलपुरे के जलसे में कही, मैं इस जलसे में नहीं कहूंगा। ऊपर हमारे कलीमियां हैं जो स्वामी असीमानंद के जो बातें मैंने जलीलपुरे के जलसे में कही, जो बातें मैंने आजमपुरे के जलसे में कही, उस बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मैंने गुजारिश की थी, मैंने सलीम फेंको से गुजारिश की थी कि तुम फेंको मत बाबा, लेकिन ये सुनने के लिए राजी नहीं, फिर से दोबारा फेंकने लगे, तो आज उनका जवाब देने पर मुझे मजबूरन आना पड़ा। और रही बात तकारीर हो रहे हैं जलसों में, जलसे कैसे हो रहे हैं कि 30 तारीख के दिन एक रुकने असेंबली पर हमला हुआ या रुकने असेंबली के लोगों ने फायरिंग करके किसी को जख्मी किया, किसी को मार दिया, तो एहतजाजी जलसे हो रहे हैं। एहतजाजी जलसे हो रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला किया गया। मेरा पहला सवाल है कि साबिक में कई ऐसे वाकयात आए हैदराबाद में, जरा मैं हमारे पुलिस वालों से गुजारिश करता हूं, सीटियां मत बजाओ भाई, मैं ये गुजारिश करता हूं मैं कि वाकयात पेश आए। सबसे बड़ा संगीन वाकया जो हैदराबाद में पेश आया, मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ। मक्का मस्जिद के बम धमाके के साथ ही मुसलमानों पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद में कई लोगों को शहीद कर दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया, लेकिन और उसके बाद में गिरफ्तारी की गई। कोई एहतजाजी जलसे हुए शहर में, कोई एक एहतजाजी जलसा शहर में हुआ क्या? आज मैं आवाम से इस सवाल को पूछना चाहता हूं, क्या आपने कहीं किसी मुकाम पर किसी एहतजाजी जलसे को होते हुए देखा? नहीं हुआ। मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, अजीम तर मौलाना है मौलाना नसीरुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी का अमल में आई। उनकी गिरफ्तारी के वक्त मुजाहिद सलीम नामी एक शख्स को गुजरात की पुलिस ने गोली मारकर उसको शहीद कर दिया, लेकिन उस वक्त पर कोई एहतजाजी जलसा नहीं हुआ। उसके बाद में खवातीन जब मोतशिर जिल्ला नामी एक शख्स हैदराबाद का मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही के लड़के को जब गिरफ्तार किया गया, ये गए जब खवातीन मालूमात हासिल करने के लिए सैदाबाद पुलिस स्टेशन गए, तो उनको सैदाबाद की दीवारें बंद, गेट बंद कर उन बुर्का पुलिस खवातीन को इतना मारा गया कि जिस्म के हर हिस्से से खून जाने लगा। उस वक्त एहतजाजी जलसा नहीं किया गया। 48 खवातीन को 15 दिन चंचलपुरा जेल में रखा गया, उस वक्त एहतजाजी जलसे नहीं किए गए। ठीक है, आज एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, यानी अपना खून लोगों का खून भराया। और उसके बाद में आपने क्या जवाब दिया? पहले एयरपोर्ट से उतरे,
उतरकर शहीद ठेकू ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी माने जाहिद अली खान, खान लतीफ खान और अमानुल्लाह खान के 3 बेटे ट्रांसपेरेंसी में इन्वॉल्व है। खुदा ना खास्ता अगर वाकई ट्रांसपेरेंसी होती तो मुजीबुर रहमान के खानदान का हाल हो जाता, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान के खानदान का हाल हो जाता। बच्चों का झगड़ा था, बैट बॉलों से चली फाइटिंग, क्या हुआ क्या नहीं हमको भी नहीं मालूम, लेकिन उस वाक्य के बाद में बयान दिए कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, पहली गलती। उसके बाद बयान दिए कि रिवॉल्वर के लाइसेंस को कैंसिल करो। ठीक है, जिस वक्त हारून खान नामी एक शख्स ने अपने सगे बहन भाई पर फायरिंग की थी, उस वक्त तुमने ये मुतालबा क्यों नहीं किया कि हारून खान का रिवॉल्वर का लाइसेंस कैंसिल किया जाए? आज बात हो रही है कि रॉडी शीटर्स को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। आगे मेरी तकारीर में रॉडी शीटर्स के बारे में कहूंगा। खिलवत के जलसे में तुमने क्या कहा कि एक कुत्ता मर गया, 6 कुत्ते बाकी है। आप बतलाइए, अशरफुल मखलूकात इंसान को तुम कुत्ते से मिला रहे हो, कितने अफसोस की बात है। ठीक है, अब जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। इन्हों फेंके, इनके पीछे वो मलकपेट का गुल्लू दादा फेंकने लगा। एक नया निकला, एक नया आया, सबसे का कौवा ये डिप्टी मेयर, ये सबसे का कौवा क्या कर रहा? उछल उछल के तकलीफ कर रहा, रोटी गर्दन तन बिचारी। अब आगे मैंने बोलता, वो बेचारे गिरी बाजार में एक बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए ज़कात में निकाल दिए। इसको भी कुछ दे देते, वो ले लेके कुछ साड़ियां, कुछ पैसा कटा ले लेके फिर लेके फिरता, घर वालों को खिलाता है। अब इन्हें बोल रहा कि की भगवान वो फलाना कैसी बोलवाएंगे, तकरीर में उछल उछल के करा, तकरीर गौर करवा। इन्हें सोच रहा है इसको मेयर मिल जाएगी यार, ठीक है ले ले बेटा। लेकिन मोहम्मद पहलवान को गुल्ला की पहलवानी में बोल रहा, कसम से बोल रहा हूं, अगर कोई बम्बू पे एक लुंगी बन के इसके घर के सामने डाल दिया तो घर खाली कर देता है। घर खाली करके भाग जाता है। और किसके घर में है बेटे तुम जुबलीस में? किसके घर में है बोलो जुबलीस में? भाई हर किसी की बेटी है, आप लोगों की कई गरीब लोग हैं। क्या बेटी के या ससुराल के घर को रोज जाके बेटी के ससुराल को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना जाके पड़े हुए रहते बेटी के ससुराल में? बोलो वो जाके बेटी के ससुराल को रोज इससे लोगों में मैं सवाल कर रहा हूँ, बताइए। ये सबसे का कौवा रोज कहाँ है कल्ले से दिलवाई। ठीक है बोलो बेटे। अब उसके बाद में हिनू आए, ये गुल्लू दादा है, थोड़े दिन पहले फ्री माई देते होंगे आप, गुल्लू दादा रिटर्न सूटखोर रहता, वो मारता लोगों पे, वो जुल्म करता, फिल्म के एंडिंग में उसको पब्लिक इतना मारती पूछो मत। ये मलकपेट के गुल्लू दादा है, इन्हों आके इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें। अरे गुल्लू दादा तुम्हारे पूरे खानदान से वाकिफ है हम, पूरे खानदान से, तुम्हारे चिचा से, तुम्हारे दादा से, तुम्हारे बाबा से, तुम्हारे छिछेरे भाइयों से नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन तुम आज मजबूर कर रही, पूरे लोग वाकिफ है। और धरना फुवारे छोड़ना इनका काम है। पूरा पंजेता में जाओ आप, आज भी इसका चिचा कुर्सी डाल के बैठा तो नौजवान बच्चे ले जाते, न कोई ने पकड़ लेता हमारा को बोलते। अब उसके बाद में गुल्लू दादा बोल रहा कि मैं लुंगी बनना सिखाऊंगा, मैं अरब का बच्चा हूं मोहम्मद पहलवान को। ठीक है सिखाओ। पहलवान हाथ में दे दिए तो काटा काटता दे। अब ये ऐसे तकारीर हो रही, आज मजबूर कर रहे हैं आप हमारे को। 19 साल में हम ऐसी तकलीफ कभी नहीं करे हम, आज आप मजबूर कर रहे हैं। कल रात में बाबा नगर के जलसे में बोल रहे हैं
तीन नाखलफ, यतीम पोते। हम तो 5 है भाई, 3 कौन है? 3 कौन है बोलो? हम 5 है, पंजतन के 5 है हम। 3 कौन है? 3 कौन है? बादशाह, सलीम फेटू और वो आला। अल्लाह ताला सलीम फेटू के मुंह से कल रात में जब से मैं बोलने लगाया कि 3 यतीम पोते। ठीक है, हम यतीम है, तुमको बाबा मिल गया कल रात में? तुमको बाबा मिल गया क्या कल? बाबा नगर में उमर होटल के बाजू मंडियों में एक दवाखाने में बाबा ठहरे हुए तो मिल गया क्या उन्हें? ठीक है, उसके बाद में आपको फिर ये गुल्लू दादा तकरीर में बोल रहा है कि मैं लुंगी बनना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में ये बोलो, ये जो पूरे त्योहार रोड पे जलसे का परमिशन इसलिए नहीं मिला कि मैं आलमपुरे के जलसे में बोला था, क्या बोला था कि ये गुल्लू दादा का और गोल्डी का क्या रिश्ता है मैं पेश करूंगा। ये जो गोल्डी इन्हें तेलुगु देशम का वर्कर, वो सीनियर वर्कर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जिंदगी गुजारी है, ना कारपोरेटर बन सक रही, ना एमएलए बन सक रही, कुछ नहीं, क्या नहीं, इज्तेदाई के सदर भी नहीं बन सक रही। अचानक इन्हें तेलुगु देशम से उनके मजलिस में आया, कारपोरेटर बन गया। भाई हैरान तू ये क्या है? तो बोले नहीं भाई, पहले जमाने में लोग बोलते थे इक़्तिदार हासिल करना है तो शमशीर नहीं तो हमशीर, शमशीर नहीं तो हमशीर। अभी ने शमशीर तो नहीं चलाया, मैं तो नहीं देखा, आप लगा भी देखे ही नहीं थी। अब ये इक़्तिदार कैसा मिला बोलो बेटे? अब वो मैं नहीं बोलता। अब उसके बाद में फर्स्ट खानदान की, सेकेंड इसकी, एक तीसरी कोई की लाके वहां सलीम नगर कॉलोनी में सिलेक्ट रखा। ये गुल्लू दादा स्कूल की टीचर थी, फिर स्कूल कैसा बनी उन्हें नहीं मालूम। अब ये तुम कांच के महल में रह के दूसरों को वंडे मार रही, क्या बोल रहे हैं कि मैं मोहम्मद पहलवान को लुंगी बनना सिखाता हूँ। अरे हो रहा कि नहीं, ये चाउस नहीं है, ये हफ्सी की औलाद है। हफ्सी की औलाद की बहुत बड़ी बात है। तुम किसको गाली दे रही तुम? यानी इस्लाम की तारीफ से तुम वाकिफ नहीं है तुम। ठीक है, अब उसके बाद में मैं लास्ट टाइम जलसे में बोला था कि इनके रिश्ते को मैं साबित करूंगा। ये गुल्लू दादा का और सलीम फेटू का क्या रिश्ता है, ये गुल्लू दादा का और गोल्डी का क्या रिश्ता है। परेशान हो गए, जाके बोले साहब पूरी इज्जत मछली में मिला देता हमारे सुल्तान के चढ़ाए वहां पर। पहला पकड़िए जाके डीसीपी के, एसीपी के, सर्कल के, बोले साहब खुद भी शहर में कहीं परमिशन दे दो, वहां रखो दियो, वो जबान गली है इसकी। बोले ठीक है, अभी और दिन आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 30 तारीख का वाकया पेश आया। कई लोग परेशान हैं, ये वन साइडेड स्टोरी चल रही पूरी, मीडिया में जो आ रहा, जो पेपरों में जो आ रहा, तेलुगु पेपरों में जो आ रहा, कुछ तेलुगु के अखबार हटाए पीछे। लेकिन 30 तारीख का जो वाकया पेश आया, गनमैन की तरफ से मोहम्मद जानी गनमैन, मोहम्मद जानी एक गनमैन था। ये गुल्लू दादा का गनमैन जो गन चलाया, ये गन चला, फायर करा, इसके गन से तीन राउंड फायर हुए। 3 राउंड फायर में से एक गोली जो लगी अवध को लगी, अवध के यहाँ पर सीने में पेट के नीचे लगी। दूसरी गोली जो लगी अब्दुल्ला को लगी। तीसरी गोली जो लगी इब्राहिम यापाई को लगी। गौर से सुनिए मेरे जुमलों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 गोली चलाया बोलते हो, अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट इन्हें दे दिया। ये जानी कौन है, इन्हें किसकी जान है, ये तो जानी बन गया। इन्हें काले डेरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई का सदर अलीम का कोई रिश्ते का भाई या पड़ोसी है, उसकी जान जाके इन्हें जानी बन गया। इसका क्या मोटिव है पुलिस वाले नहीं मालूम कर रहे। इन्हें कौन इतना पर्सनल कोशिश किया, फायर करा, ये कोई नहीं जानने की कोशिश नहीं कर रही। इब्राहिम यापाई के सीने में 1 गोली है और कमर पर 1 गोली है। 2 गोली लगे इब्राहिम यापाई को, तो 3 गोली जब गनमैन फायर करा तो चौथी कहां से आई? ठीक है, हम कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे कि इन्हें फायर करा होगा, उन्हें फायर करा होगा। AK खान कमिश्नर को हम पूरी छूट दे रहे कि आप तहकीकात करो, ये चौथी गोली किसने फायर किया।
अब देखिए आप 5 जिस पर हमला हुआ वो कंप्लेंट दे रहा है, मंसूर अवली कारपोरेटर मैसम डिवीजन का ये कंप्लेंट दे रहा है कि 5 आदमी ने हमला किया। आपके घर में चोरी हो रही, आप कंप्लेंट में दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए की मेरे घर में चोरी हुई। कमिश्नर ऑफ पुलिस आपके ऊपर इतना मेहरबान है कि आपके एफआईआर में जब बन रहा तो एफआईआर में लिख रहे हैं कि 15 लाख रुपए की चोरी हुई। कंप्लेनेंट बोल रहा 5 जने हमला करे, 15 जनों के ऊपर एफआईआर इश्यू करे, 15 जनों के ऊपर केस बुक करे। मासूम घर के बच्चों को हेरवा गटे में इनके जो भाई आ रहे थे, जिसका इस झगड़े से ताल्लुक नहीं है, जिसका इस झगड़े से ताल्लुक नहीं है, उनको लाके केस में डाल दिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर गए देखने, होम मिनिस्टर गए देखने, डीजीपी गए देखने, यानी हर वो विजरा गए, हर वो लोग गए देखने के लिए। क्या इब्राहिम यापाई की मां नहीं, इब्राहिम यापाई की मौत नहीं? कोई सरकारी ओहदेदार यशोदा हॉस्पिटल आकर क्यों नहीं अब्दुल्ला को वक्त को देखा? क्यों नहीं तहकीकात करने की कोशिश की? गोली लगेगी, जख्मी बच्चों को गिरफ्तार करके चारलापल्ली जेल में लेकर गए। दीपा जाके तो रोज लड़ा हो रहे, रोजाना अखबार में आ रहा कि ऐसा होगा, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन उन मासूमों को जो गोली लगी, जिसका सारा पेट सड़ा हुआ है, आज चारलापल्ली जेल में तड़पते पड़ा हुआ है, गोली के लिए मौका जंग ने। इक़्तिदार का कैसा नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, देखो मुसलमानों, इक़्तिदार का कैसा नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, देखिए आप लोग। एक मर गया, दूसरा 2 और जख्मी है। एक अब्दुल्ला के पेट में गोली और एक के सीने में गोली है। अभी उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान सीसीएफ पुलिस यशोदा हॉस्पिटल में घुसकर उनको उठाकर ले जाकर चारलापल्ली जेल में डाल देती है। क्या इंसाफ है बताइए आप? कल के दिन जुल्म अगर आपके अपराध खानदान पर, आपके बच्चों पे अगर जुल्म होगा तो आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, अपराध खानदान के 15 आदमी आज जेल में है, 15 आदमी जेल में है। कोई डरने घबराने वाले नहीं है वो लोग। 15 के बजाय तुम 30 को डालो, वो खानदान झुकने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है। और हड़प, अरे हड़प किसको बोले? पक्का और सच्चा अरब। ये अरब झुकने वाला नहीं, सवाल ही नहीं। ये अरब झुकने का गर्दन कटा दूंगा मगर झुकने वाला नहीं है। आपकी तारीफ नहीं हो। अब कैसा जुलूम, 2 रोज पहले मोहम्मद पहलवान के शादी खाने के घरों पे पूरों पे लाइट के धावे होते, एक घर पे एक पे विजिलेंस के लाइट वाले जाके पूरा कब्जा करके पूरा उनके मीटरों को उखाड़ के लाइट के एक 1.5 लाख रुपए चालान, 2 लाख रुपए चालान, तकरीबन 25-30 लाख रुपए का चालान मार के गए लाइट वाले। उसके बाद फिर वाटर वर्क्स वाले आए, वाटर वर्क्स वाले आके सारे शादी खानों के घरों के सबके नल काट के चले गए। अरे करबला का मंजर याद आ गया, पानी को तरसाया गया। आज देखो आप, अगर आज मैं ये कहूं कि ये जदीद की औलाद है तो ये मेरा दावा अगर हकीकत है नहीं है। देखिए आप, पानी के लिए आज इनके अपराध ठीक है। मर्द हजरात अगर कोई भक्ति करे है उनको सजा दो। खवातीन को, मोहम्मद पहलवान की खवातीन के अपराध खानदान, उनके भाइयों के खवातीन, उनके बच्चियों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। ये करबला का मैदान डुबाया जा रहा है मुसलमानों। आपने इसलिए वोट दिया कि आपने इसलिए इनको इख्तियार दिया कि तुम जाकर इनके अपराध खानदान को तरसाओ। ठीक है, मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर की कॉपी अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो आओ, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ये जो एफआईआर की कॉपी है, इस एफआईआर की कॉपी में खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर, जीएचएमसी, रेवेन्यू, वाटर वर्क्स, ये सबके जरिए इनको परेशान कर रहे थे। ये इस पैराग्राफ में लिखा है, मैं इससे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। और इस पैराग्राफ में लिखा है कि जिस वक्त 30 अप्रैल के दिन जो वाकया पेश आया, अकबरुद्दीन ओवैसी इनके घर के सामने से जाते वक्त
इनके अपराध खानदान को देखकर धमकी दी और डराया इनको। इस एफआईआर में अगर किसी को शक व शुबा है तो आ सकते हैं, दफ्तर को आ सकते हैं, मेरे घर पर आकर इस एफआईआर की कॉपी पढ़ सकते हैं कि कौन कसूरवार है। इसमें क्लियर मेंशन है। दबीरपुरे से चंचलपुरे को आने के लिए कोई पासपोर्ट या टिकट की जरूरत नहीं, आप नहीं आ सकते, मुझको टेलीफोन करिए, ये एफआईआर की कॉपी मैं आपके पास भिजवाने के लिए तैयार हूं। जुल्म की इंतहा। उसके बाद फिर गाली गलौज। एडिटर तो ये बोल रहे हैं कि एक अखबार के एडिटर ने हमारे वालिद को चोरों का सुल्तान कहा। अब आप देखिए, अमजदुल्ला खां को चोर का भी नाम रह सकता। अमजदुल्ला खां गिरफ्तार, माल बरामद करो तो मैं कहीं छोड़ू बोला, मैं क्यों छोड़ू भाई? अरे मजबे में भरे हुए भाई किसी को चोर कहा, सब लोग खामोश बैठे रहे। एक मुख्य बोला मैं चोर नहीं हूं, बोले तो अब उसको शक करना पड़ता, उसको शक करना पड़ता। एक जू में वो शेरनी का तो चमड़ा वमड़ा निकाल के भागा था, उन्हें अपने आप को बोलता था कि मैं चोरों का सुल्तान, उसका नाम है सलाउद्दीन, वो चोर का नाम है सलाउद्दीन। नहीं, मैं वजाहत कर रहा हूं, यानी जिस तरीके से अवाम को भटकाया जा रहा है और इन एडिटरों के खिलाफ में बोला जा रहा है। ठीक है, क्या कहें कि चोरों का सलाउद्दीन, चोरों का सुल्तान सलाउद्दीन गिरफ्तार होकर लिखे हुए, यानी एडिटर साहब का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्राइम रिपोर्ट लिखा तो न्यूज छपी, अब आप उसको ले लेके हमारे बाबा को बोले, हमारे बाबा को बोले, फकत झगड़ा पर ट्वीट करते। अरे क्यों बोलेंगे भाई आपके बाबा को? ठीक है, आप नहीं बोले, आप क्या क्या नहीं लिखे एतमाद में, क्या नहीं लिखे बोलो आप हद पार कर दिया। इंसानियत की, मॉरल साइंस की आप हद पार कर दिए। अरे आमिर अली खान, जो जाहिद अली खान के जो बेटे हैं, उनके ऊपर रेप केस बुक कराए, किसको की पकड़ के, बच्ची को, एक वकील को पकड़ के उसको बुला के पैसे देके अकबर उद्दीन ओवैसी उस वकील को, बच्ची को लेके असेंबली में गए, होम मिनिस्टर के सामने पेश करे, चीफ मिनिस्टर के सामने पेश करे, रोजाना लिख रहे आमिर अली खान रेप केस में मुलविस, आमिर अली खान रेप केस में मुलविस। अल्लाह ताला हाईकोर्ट से बरी हुए तो नहीं किया, न्यूज देना था, आपके अखबार में लिखना था, झूठ के झाड़ में लिखना था कि इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो बरी हो गए बोल के नहीं लिखे। आप चिट फॉर टैट आप उनको लिखे, वो आपको लिखे होंगे। अब उसमें झगड़ा पीटने की क्या जरूरत है कि एडिटर साहब चोरों का सुल्तान लिखे, चोरों का सुल्तान लिखे? क्यों आप अपने पे ले रहे हैं? क्या तुम्हारे बाबा चमड़ा चुराए थे? क्या चमड़ा चुराए थे? शेरनी का तो नहीं, कोई कुत्ते का चमड़ा चुराएंगे। अब उसको ये बोल रहे हैं, अब दूसरे एडिटर को, खान लतीफ खान को, हमारे कान दीवारों पे लगे हुए हैं, हमारे कान एडिटरों के दीवारों पे लगे हुए हैं, कैमरे इनके बेडरूमों में फिट है। आप आजमपुरे के जलसे में तकरीर में बोले कि खान लतीफ खान फलाने दिन इतने बजे JLM की फ्लाइट से रात में 1:20 में वो आ गए। दूसरे दिन उन्होंने फोटो छापी है मुंशी जी कि मैं अभी शिकागो में हूं, मैं नहीं आया बोलते। मैं बोला कि सनी केतु को हम भेजे थे, बच्चे को तेरे को मिसगाइड करो बोलते। यानी कितना नादान है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इतना नादान है कि इसको यह नहीं मालूम कि इन्हें पूरा पक्की खबर लेना। गोलकुंडा किले में तकरीर करते हुए एक टास्क फोर्स में थोड़े दिन पहले एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करे थे। श्रीनिवास रेड्डी नामी एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करे। वो श्रीनिवास रेड्डी इंस्पेक्टर जाके इनको बोला, अपने ऑफिसर एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स के खिलाफ में चढ़ा के क्या बोला, वो भाभी का जो वाकया हुआ सुल्तान शाही में, वो भाभी के वाकये में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स पैसे लेके भाभी को छोड़ दिया। बोलते ही और यूसीपी के सामने तकरीर में बोलिए कि टास्क फोर्स ऑफिस वाले वो भाभी को गिरफ्तार करे, पैसे लेके क्या कीजिए, सही नहीं बुक करे। आप मेरे को ये बोलो, लॉ एंड ऑर्डर वाले केस बुक करते, टास्क फोर्स वाले केस बुक करते? अरे बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि टास्क फोर्स वाले केस नहीं बुक करते, पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करके लोकल पुलिस के हैंड ओवर करते। इन्हें ऐलान कर दिया कि टास्क फोर्स वाले केस नहीं बुक करें, पर इनके हकायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको जमीनी ताल्लुका मालूमात नहीं है, वो इंस्पेक्टर जाके इनको चढ़ा के अपनी पर्सनल दुश्मनी ऑफिसर से निकालने के लिए ये बोल दिया। जबकि जो कैसर होटल का वाकया हुआ, वो टास्क फोर्स वाले वो आगे को गिरफ्तार करे, उससे इंस्पायर होकर लोकल पुलिस मुगलपुरा वो भाभी को गिरफ्तार करे। ये हकीकत है। हमारे प्रेस रिपोर्टर हंस रहे और मुझे इलाके में सही बोल रहा हूँ बोल के।
ये बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी लीडरशिप कितनी इमेच्योर है, कितनी नादान है, उनको पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं मालूम, ऐलान कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद में जो वाकया पेश आया, हम बोले कि इसकी सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। शुरू दिन से मेरा मुतालबा है मुसलमानों, सीबीआई तहकीकात अगर करवाई जाएंगी, जो 30 अप्रैल के दिन वाकया पेश आया तो सारी चीज निकलेंगी। जिस तरीके से 5 साल से ये अपराध खानदान को तंग कर रहे थे, जिस तरीके से इनके जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिस तरीके से हसन पहलवान के शादी खाने को बंदिया कमिश्नर को लाकर बाबा नगर में शादी खाने को तोड़ा गया, मोहम्मद पहलवान के शादी खाना बच्चे को उसको तोड़ा गया, इनके भाई का जो हेरागढ़ में इनके एक भाई है उनके होटल को तोड़ा गया, उनके मकान को तोड़ा गया। सारी तहकीकात होनी चाहिए। 5 साल से किस कदर इस खानदान को परेशान किया जा रहा है। वो जमीन पट्टे की जमीन है, जमीन खरीदे, जमीन बेचे भी नहीं। इनके अपराध खानदान इतने हैं, बोले कि आपस में बांट लेंगे जमीन। आप खोरिया है, आप खोरिया के सलीम फेंकू बोले नहीं हमारा भी हिस्सा होना, ऐसा कैसा। अरब बोले भाई सो होता हिस्सेदारी नहीं, आओ घर में खाना खा के जाओ, हिस्सा मांगे तो छूटे मार के हटाते हम। नहीं, हिस्सा होना तो होना, हमको 20% दो, हमको 30% दो, हिस्सा होना। हिस्सा नहीं देते बोले। अब उसके बाद में आप तकारीर में बोल रहे हैं कि जो लोग इन खातिरों का मदद कर रहे हैं उनका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। वाह क्या जुमला बोले, खातिरों की मदद करने वालों का ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब हम जलसे में खातिरों के बारे में बोल रहे हैं, इनकी पब्लिक करी हुई है, अब ये क्या पूरा का ईमान मुकम्मल नहीं है। सही फेंको, 25 बार बोल रहा हूँ, फेंको रखो, सही बात करो, फिर फेंके। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। जहांगीर पहलवान के मासूम बच्चे को जिंदा दफन करे तो उनका ईमान मुकम्मल हो गया। देखो तस्वीर ऐसी बता रहा हूं कि जहांगीर पहलवान के मासूम बच्चे को जिंदा दफन कर दिए थे। कौन करे मुसलमानों, कौन करे? ये जहांगीर पहलवान के खारी हाफिज, ये बच्चे को कलीम नामी बच्चे को जिंदा दफन करे 1996 पार्लियामेंट इलेक्शन में। कब करे? जब अमानुल्लाह खान साहब 1996 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक्त तहरीक के कारकुनों में डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए मजीद खान नामी रोडी शीटर सदाई पेदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म कारकुन ने इस मासूम बच्चे को अगवा करके मुंह में पैतवा ठोस के इस बच्चे के साथ बदतमीजी करके इसको जिंदा रखना दिए। तुमने इसकी मदद की नहीं की? बोलो सलीम फेंको। क्या तुमने मजीद खान के लिए वकील नहीं ठहराया? क्या तुमने दोरा उस वक्त का सीआईडी का ऑफिसर था एफजे दोरा जाकर एडिशनल डीजीपी सीआईडी से मुलाकात किए? चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, चंद्रबाबू नायडू से हमने जाकर सीआईडी इंक्वायरी करवाई। तुमने इस मासूम के कातिलों को तुमने मदद की नहीं की? क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया? आज भगवान की हेडिंग है कि इश्तिहार अंगेज तकारीर मजलिस के खिलाफ में करेंगे तो इंतबा हम देख लेंगे। देखो ना बेटे, इतनी पब्लिक में खड़ा हुआ हूँ, आओ माइक लेके हटो, इसकी तरजीब करो, इसकी तरजीब करो कि तुमने इस मासूम बच्चे के खातिर को तुमने मदद की नहीं की। ठीक है, उसके बाद में इस बच्चे के बाद में वाकया पेश आया फरक खान, मजीदुल्लाह खान फरक को 99 में हारून खान ने तेजाब में चाकू डुबाकर खंजर से मारा, पेट में मारा। डॉक्टरों ने कहा कि अब फरक खान का बचना मुश्किल है। 5 दिन तक फरक खान को कोमा में रखा गया, वेंटिलेटर में रखा गया। तुमने एक अदना हारून खान को टिकट देकर कारपोरेटर बनाया। क्या खिदमत थे बोलिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हारून खान का? 2 रुपए का रुकन नहीं था। मैं उसकी ये खिदमत थे कि उसने मजीदुल्लाह खान भट्ट को चाकू से मारा और तुमने उसको मदद की, उसको कारपोरेटर बनाया। तुमने उसको स्टैंडिंग कमेटी का बलदिया का चेयरमैन बनाया। तुमने उसको लेटर लिखकर सिक्योरिटी दिलवाई। ये अमानुल्लाह खान के बेटे थे, ये अमानुल्लाह खान थे। अरे भाई का बदला लेना कौन भाई नहीं चाहता? जिस दिन हम सोच लेंगे खानदान को खत्म कर देंगे इनके। लेकिन मुसलमानों, एक बात अमानुल्लाह
मुसलमान वो भी था, एक भाई असदुद्दीन ये भी है। फर्क देखो क़यादत का मुसलमानों क्या फर्क था। फर्क क्या था, जिस वक्त वहीदुल्ला खान फर्क डिस्चार्ज होकर दवाखाने से आए, 5 बेटों को बिठाया, कुरान को दरमियान में रखा और कुरान की आयत पढ़कर कहा कि हम बदला नहीं लेंगे। ये मेरी हिदायत है तुम लोगों को कि तुम कभी हारून खान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना, वरना ये मुर्गी के बच्चे को पकड़ के ऐसा मोड़ दिए तो खत्म। लेकिन ये हमारे बाप की नसीहत, ये हमारे बाप की वसीयत थी कि हम आज तक उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखे। हमको मालूम ये कहे कि ये मिल्लत का काम है, मंजूरी बचाओ तहरीक एक मिल्लत का काम कर रही है। अगर तुम उलझेंगे उस खानदान से लड़ेंगे, तुम खतरा करेंगे, तो फिर तुम में और उनमें दूसरों में फर्क नहीं रहेगा। हम खामोश बैठ गए, हमने अल्लाह को सौंपा, हम सिर्फ अल्लाह को सौंपे, अल्लाह से दुआ करें। आज कह रहे हैं कि मैं जब घर को गया तो अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा पूछा कि मेरे बाप का क्या कसूर था। अरे सलीम फेंको, इस सवाल की अदालत में मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मजीदुल्लाह खान फर्क का क्या कसूर था? क्या जमीन का झगड़ा था? क्या जायदाद का झगड़ा था? क्या कोई खानदान का झगड़ा था? नहीं, इनका ईमान मुकम्मिल हो गया, इन्हों हारून खान की मदद करे। इनका ईमान मुकम्मिल हो गया, इन्हों मजीद खान की मदद करे। उसके बाद में फिर एक वाकया हुआ, जैसा ही फरत खान को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया, उसके बाद में तहरीक के दफ्तर को जला दिया गया। 15 साल का तहरीक का रिकॉर्ड पूरा जला दिया गया। अमान हॉस्पिटल, डॉक्टर कायम खान का अमान हॉस्पिटल, जहां पर रोजाना गरीबों को फ्री दवा दी जाती थी, गरीबों को मदद की जाती थी, बेवाओं को मदद की जाती थी, जहां पर मेडिकल कैंप लगवाए जाते थे, उस दफ्तर उस दवाखाने पर आकर पत्थर मारे। आजम फंक्शन हॉल में घुसकर, क्योंकि तहरीक के कारकुनों का आजम फंक्शन हॉल था, उसको जला दिए। तुमने सारों को मदद की। अरे तुमने सारों को मदद की तो सवाल है मेरा कि क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हो गया? बताओ मुसलमानों, लड़ाएंगे तो सवाल करो कि अमजदुल्लाह खान ने तुमसे चंद सवाल आप करके गए, इसका जवाब दो। ठीक है, उसके बाद में शाहिद अली खान पे हमला किया गया। बोलो नौजवान, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि तुम्हारे बाप अगर बाहर निकले, तुम्हारा चचा अगर बाहर निकला, तुम्हारा ज़ईफ अगर कोई भाई बाहर निकला और कोई शख्स उनके आंख पे भूखी बकीर डाल दे और मैं उसकी अगर मदद करूं भूखी बकीर डालने वाले की, तो तुम क्या जिंदगी भर मेरे से बात करेंगे? क्या तुम अगर कमजोर है तो खामोश पड़ जाएंगे, ताकतवर है तो तुम उस पर हमला करेंगे? लेकिन शाहिद अली खान पर भूखी बकीर डाल दी। जब वो अपने दफ्तर से निकलकर जा रहे थे, क्या कसूर था शाहिद अली खान का? ठीक है, सियासी झगड़ा है, सबको ये लिख रहे थे कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सीटों के बारे में लिख रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सीटों के बारे में लिख रहे थे, लेकिन उनके आंख पे भूखी बकीर डाल दिए। उसके बाद में मुमताज नया फंक्शन हॉल में वो एक दावत में आए अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के। ये मुमताज खान 25 सदी के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही शाहिद अली खान साहब दावत में आए, उनसे हमला कर दिए। तुमने उस हमले की तारीफ की, अखबार आप गवाही देंगे कि तुमने हमले की तारीफ की, तो क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हो गया? आज फिर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हो गया? लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? वो खालिद इशू एडवोकेट जो जाहिद अली खान के बेटे पे आमिर अली खान के ऊपर केस डाला, झूठा रेप केस डाला एक बच्ची को लेकर, उसको बुलाकर दारुसलाम ये तुमने पैसे दिया नहीं दिया? क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हो गया? आज बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि रौडी शीटर्स को खत्म कर दिया जाए, रौडी शीटर्स को फलाना कर दिया जाए। ठीक है, मैं कोई दूसरा अखबार नहीं, इनका ही झूठ का झाड़ लाया हूं मैं, इनका झूठ का झाड़ है। तारीख, आज की तारीख का अखबार है भाई, देखो आज का ये झूठ का झाड़ लाया मैं। इसके अंदर ये स्पोर्ट्स पेज पे एक फोटो छपी हुई है। नामपल्ली मुर्गी मार्केट के एक रौडी शीटर को सलीम फेंकू चीफ मिनिस्टर से मिला रहे। ये फकीर की सूरत का चीफ मिनिस्टर देखो, ये देखो, ये अखबार में
मिनिस्टर से मिला है। आज मैं सुबह में हरिनगर पुलिस स्टेशन को पूछे तो क्या भाई ये राउडी शीटर है नहीं है पूछा, तो जल्दी सरकार परेशान हो गया, कौन बात कर रही? मैं बोला अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ। मैं बोला अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ। मैं बोला अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ, ये राउडी शीटर है नहीं है? नहीं साहब, कल शाम में बंद कर दिया उसकी राउडी शीट। अब शहर के जितने राउडी शीटर्स है, अगर इनकी राउडी शीट बंद कराना है तो जाओ सदर यूनिवर्सिटी 6 मिनट से हाथ मिलाओ, फोटो लो, फोटो चलाओ, तुम्हारी राउडी शीट बंद, भगा बोलेंगे तुम्हारी राउडी शीट। ठीक है, ये एक अखबार, एक और एक अखबार लाया इनका जर्रा गड्ढे में जलसे का इश्तिहार लाने। ये छिन्ना श्रीशैलम कौन है? ये छिन्ना श्रीशैलम कौन है भाई बोलो? पब्लिक में से आवाज चाहता हूँ। खतरों के कितने मर्डर केसेस में है, आज भी जुबली हिल पुलिस स्टेशन का इन्हें राउडी शीटर है, आज भी कई खतर केसेस में मुलविस है। किसके बाजू में फोटो है? किसके बाजू में फोटो है? देखो अब बोल रहे हैं, अरे इन्हें स्टेज पे बैठा हुआ है, इसको स्टेज पे बिठा के आप तकरीर कर रहे हैं। क्या तकरीर कर रहे हैं कि राउडी शीटर्स को, 4 राउडी शीटर्स को गली पार करने से कुछ नहीं होगा, एक 4 को खत्म कर दो, एक 4 को दूर कर दो, यानी 4 एनकाउंटर कर दो, इन्हें खुश हो जाएंगे। वहां क्या नसीहत दे रही? अगर कोई मुसलमान राउडी शीट बना है तो मेरा ये यकीना है कि पुलिस वाले जुल्म करके मुसलमानों की राउडी शीट खोलते, उन्हें कोई मां पेट से कोई राउडी शीटर नहीं होता, मां पेट से कोई चोर नहीं होता, मां पेट से कोई सीधी नहीं होता। पुलिस का जुल्म पेट की भूख उसको राउडी शीटर बनाती, पुलिस का जुल्म और पेट की भूख उसको राउडी शीटर बनाती। फिर आज के पेपर में लिखे, क्या लिखे? आज के पेपर में लिखे कि आज के झूठे झाड़ में लिखे कि 3 नाखलफ औलाद को इंतबा है कि अगर इन्हों अपने जलसे नहीं बंद करेंगे तो हम देख लेंगे। हम तो 5 है, हम पंजाब के 5 है, अब ये 3 नाखलफ कौन है आपको क्या? इनके खुद अखबार में इनकी खुद जबान पे इन्होंने लिख लिया। फिर मैं बोल रहा हूं कि सलीम फेंको, तुम फेंकना नहीं, आप फेंके कि वक्फ बोर्ड की जायदाद में हम वो करें, वक्फ बोर्ड की जायदाद में हम ये करें। आज से 8 दिन पहले बोले कि आलमपुरे में तकरीर करके बोले कि तस्लीमा नसरीन के भाया हैं एडिटर। ठीक है, तस्लीमा नसरीन के अगर एडिटर आप आया है तो तुम क्या है? ये क्या है? देखो तुम क्या उमाधार की तुम्हारी भाजी है? क्या साधी रिकम्बरा तुम्हारी अंडी है? सलीम फेंकू राजशेखर रेड्डी के फोटो के सामने फूल डाल रही, फूल माला डाल रही, श्रद्धांजलि डाल रही, इसको बोलते श्रद्धांजलि। मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान अगर मरा तो कोई जाके मुसलमान उसको श्रद्धांजलि नहीं देता। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में कोई हिंदू मर जाता, जाके उसको पूछा देते, अच्छा आदमी था, वो था, बीमारी जान को क्या जाते ये बोलते ना, क्या बोलते? नहीं जाके फूला डालते, क्या मुर्दे के पैरा पड़ते? आप अगर गए होंगे कई हिंदुओं की मौका में जगह के पैरा पड़े? नहीं, अभी लोग बोल रहे हैं। फिर एक बयान दिए सलीम फेंको को, मैं बोल रहा हूँ कि तुम फेंको न को, तकरीर करो, हकायत बोलो, जाओ। मैं एक दिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बयान दिया, बयान में मैं बोला कि ये जो मोहम्मद पहलवान है इन्हों पुराने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदमी हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सालारे मिल्लत के दौर से इन्हों काम करे हुए हैं। सालारे मिल्लत जब जिंदा थे, जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते थे तो ये मोहम्मद पहलवान और इनके अफराद खानदान जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे, उल्टा काम करे, अकबरुद्दीन ओवैसी का काम करे, असदुद्दीन ओवैसी का काम करे, 2004 के इलेक्शन में भी काम करे और 2009 के इलेक्शन में भी काम करे। और इन दूसरे दिन अखबार में दे दिए कि हमारा मोहम्मद पहलवान से कोई ताल्लुक नहीं, यूं आंखा बंद करके बंद करके नया मार के तकलीफ बताते योगी आते जो डीडीसी टीवी अक्सर देखो आते, गोल छिपा सर पे रखे, यूं आंखा बंद करके तकरीर करता हो, योगी इजराइल का मिनिस्टर यूं भी आके तकरीर करे, नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो आंखा खोलो बेटे, ये फोटो देखो, ये देखो मोहम्मद पहलवान और
सलीम फेंको, बाजू बाजू है देखो पहले, ठीक है। ये फोटो देखो कहाँ की है, ठीक है, इनके हवा भी है इनके बाजू में। ये देखो मुल्तान अहमद का बाजू ठहरे हुए मोहम्मद पहलवान के, यानी कोई एक तकलीफ के लिए मुख्तलिफ पेशी वर्गीय फोटो, पेशी वर्गीय सीरीज है मेरे का नहीं। 2004 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन जीते, जब भी मोहम्मद पहलवान के घर में दावत हुई। 2009 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन जीते, जब भी दावत हुई। देखो आप, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और मोहम्मद पहलवान दोनों बाजू बाजू ठहरे हुए। क्या कंप्यूटर में बनाया, क्या ये कोई घर में बनाया? फोटो देखो, देखिए आप लोग ऐसा झूठे बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब तलाबात खाऊंगा और आप तरजीह क्यों करें, मजलिस के नहीं है बोल के क्यों तरजीह करे भाई आप? देखो कैसा खुशी से मिल रही हो दोनों एक दूसरे। ये देखो बिपाशा की फोटो देखो, भाई बादशाह वोट बेचन है और तो वकील साहब जेल में कैसे मिले तो बोले मेरी जेल कराओ, मैं तो जेल तोड़ के आ जाता हूँ। ऐसे बुरे वक्त में मैं बिपाशा के बाजू करना जरूरी है। ये देखो कैसा हंसते हुए मिल रही, देखो कैसा हंसते हुए मिल रही, देखो। खैर चल बातें थी, मैं जमीन को बचा रहा हूं। क्या बोले? बयान आया कि मैं गवर्नमेंट लैंड को बचा रहा हूं और जमीन को बचाने के लिए ये लोग जमीन कब्जा कर रहे थे। मैं कलेक्टर को ले जाके जमीन बचा रहा हूं, इसलिए कि मेरे पे हमला किया गया। आपके बाबा तकरीर करे ना, क्या तकरीर करे थे आपके बाबा? मार्केट प्लेग्राउंड में बोले जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का। बोले नहीं बोले? हर जगह बोलते थे, हर चौरों पे वो जाके बच्चे पैसे पूछते इलेक्शन में काम करने, तो जिम में साहब साल को उठा के बोलते ये मेरा अकाउंट अब्दुल्ला अलमीन की बैंक में है बोलते। फिर बोलते कि जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का। ठीक है, आज अब्दुल्ला कब्जा कर रहा तो तुम्हारे पेट में कहीं मोड़। अगर तुमको जमीन बचाना है तो वक्त की जायदाद की इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास। कितनी? पहला जो सर्वे हुआ वक्फ का, वक्फ सर्वे, वक्फ का जो सर्वे हुआ 28,000 वक्फ प्रॉपर्टीज है मुसलमान फर्स्ट सर्वे में, और सेकेंड सर्वे में 70,000, यानी 1,00,000 वक्फ प्रॉपर्टीज है आंध्र प्रदेश में जो कब्जों में है, कब्जे में है वक्फ प्रॉपर्टीज, और उनकी कीमत है कम से कम हर वक्फ प्रॉपर्टी की 6 लाख रुपए एकड़। अब अंदाजा लगाओ 70,000 वक्फ प्रॉपर्टी बोले तो कम से कम 2 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टी आज कब्जे में है। 2 लाख करोड़ मसला बनानी है, 2 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टी कब्जे में है। नहीं बचाते जाके 30 मैं समझता हूँ 30 एकड़ का टुकड़ा है वो, कितना है वो? 30 एकड़ है। 30 एकड़ के टुकड़े के वास्ते लड़ ले रही, गोलियां मार दे रही लोगों को, जाना ले ले रही, जेल में डाल दे रही, उनके खवातीन का नल का घर का नल कटा दे रही, जुल्म कर रही। 30 एकड़ के लिए तुम लड़ रही, तुम 2 लाख करोड़ के लिए क्यों नहीं लड़ रही? तुम लैंको हिल्स को दिए। लैंको हिल्स का जब हाई कोर्ट में मुकदमा गया तो ये सलीम फेकू लगड़ा पार्टी राजगोपाल जो लैंको हिल्स दिए, कौन लगड़ा पार्टी राजगोपाल? ये जो विजयवाड़ा का एमपी है, इन्हें वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करावा है और इसको जय तेलंगाना में कोई लोग मारे तो इसको गिरफ्तार करके फलकनुमा पुलिस स्टेशन में लाके डाले उसको। तो ये आपका मलकपेट का गुल्लू दादा उसको टिफिन लेके जाके खिलाया अपने घर से, अपने घर से लेके जाके टिफिन खिलाया फलकनुमा में। खिलाया नहीं खिलाया? वक्फ प्रॉपर्टी में जो कब्जा करावा है उसको तुम लेके जाके टिफिन, तुम्हारा रुकने से टिफिन खिलाया नहीं खिलाया? इनका ईमान मुकम्मिल हो गया, इनका ईमान मुकम्मिल हो गया। उन्हें लेके जाके वक्फ प्रॉपर्टी के कब्जेदार को टिफिन खिलाया। तो उसके बाद में आगे तकरीर करे, क्या तकरीर करे कि हम चंचलपुरे में जलसा करेंगे। अरे करो, एक मरतबा करे, कई मरतबा करे तुम्हारे के जलसा। तहरीक बनी तो जब से लेके आज की तारीख तक आप मैं आज आवाम में ऐलान कर रहा हूँ, मेरे घर से लड़ देता हूँ, तुम आओ, तुम्हारी गुलगोशी करता हूँ, ये भाषा को भी डालो, उसको भी शहर का भी फूल गिरा दीजिए। नहीं, बहुत बड़ी बात समझ रही। जाके कश्मीर में मुरली मनोहर जोशी जैसा जलसा करता, हेलीकॉप्टर से जाके झंडा गड़ा के आया पूरे हिंदुस्तान की फौज के बीच में, आजमपुर में जलसा करे, 28 लाखों की पुलिस खींचे,
अब आज यहाँ कुछ मैं समझता हूँ थोड़े बहुत लोग आए होंगे और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए 28 पुलिस स्टेशनों की पुलिस लेके आए, 28 थानों की पुलिस के दरमियान में आके आजमपुर में जलसा करे। वाह, कह के रुकने पार्लियामेंट, कह के रुकने असेंबली, 28 पुलिस स्टेशनों के दरमियान में आके तुम आजमपुर में जलसा करें। मैं समझता हूँ जिस दिन इन चंचलपुर में जलसा करेंगे 100 नाकों की पुलिस होना पड़ता है, 100 नाकों की पुलिस होना पड़ता। मैं आज भी बोलूंगा कोई एतराज नहीं है, हाँ करो। मैं आज डीसीपी से भी बात की, जब भी कमिश्नर से बात की, जब भी डीसी से बात होती, मैं ये बोलता हूँ कि जमहूरियत है, हर किसी को हक है करने का, जब से करो। लेकिन 28 नाकों की तो कल बाबानगर में जलसा हुआ, आप वहां के रुकने असेंबली है, वहां के रुकने पार्लियामेंट है, पूरे छतों पे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स बाबानगर के घरों पे जो जा रहा उसकी शक्की नजर से, अगर कोई लुंगी पहन के जाता उसको पकड़ ले। लुंगी पहन के दारुसलाम में नहीं जाना, पाबंदी, कोई लुंगी पहन के नहीं जाना। दवाखाने में गए, मिजाज कोठी में 4 लोग लुंगी आप नहीं जाने देते, अरे खाईकू नहीं जाने देते, नहीं लुंगी भी नहीं जाने देते। अब ये डर और खौफ के माहौल में अगर तू जिंदा है तो मैं समझूंगा कि फिर बहुत मुश्किल है। आज बंदापुरे पे घरों को तोड़े, 3 दिन से मुसलसिल घरों को तोड़ना, कुछ ये आरटीए की ऑफिस बनाना ही बोल के, वहां पर डिप्टी मेयर के भाई का एक घर है, वहां पर कब्जा करके बनाया उन्होंने, उसको नहीं तोड़े पुलिस वाले, आप बंदे वाले जाके, क्यों नहीं तोड़े भाई उसको जाके? आज मेरे को फोटो लाके देने दिए, मैं कल अखबार वालों को भेजा के सवाल करो ये बल्दिया के कलेक्टर से कि क्यों नहीं तोड़े बोलते। बाजार घाट में जिनका एक बहुत और रौडी शीटर, बहुत चहीता रौडी शीटर था, उसका नाम जैसा उसका काम वैसा, उसका नाम जंगली यूसुफ, नाम सुने होंगे। हर मजलिस के दफ्तर में असदुद्दीन ओवैसी तकरीर कर रहे थे, उनके पीछे खड़ा हुआ था गाड़ीदार बन के। एक दिन मोहल्ले में जलसा चल रहा था, डॉक्टर साहब तकरीर कर रहे थे, हमारे हाथ पैर में आया, मारा पानी के जग से तो सर खुल गया पूरा। अब जंगली यूसुफ बाजार घाट में एक मस्जिद बन रही, वहां एक मस्जिद की तौसीक हो रही, 2006 से तौसीक हो रही। सलीम थे तो तुम जवाब दो, ये हकीकत है या नहीं है? बाजार घाट के चंद बच्चे जिसमें आकिल और माजिद, ये लोग दारुसलाम गए, जाके बोले कि मस्जिद के मल्लियां हैं, ये जंगली यूसुफ क्या करा, वो मस्जिद के मल्लिया वालों को पैसे देके अपन मस्जिद कब्जे में ले लिया, पूरे मल्लियों पे कब्जा कर दिया। कई दिन तक बने नहीं देना, कई दिन से ये लोग दारुसलाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाजार घाट के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनको बनाने की कोशिश नहीं। जिस वक्त सलीम खेतू के सामने गए तो ये बोले कि नहीं, यूसुफ भाई वो शरीफ आदमी है, वो नहीं करते ऐसे काम, आप लोग गलत होंगे, जाओ बच्चा करें। यानी एक रौडी शीटर मस्जिद के मल्लियों में कब्जा है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। जब महल्ले वाले आपके पास गए, आकिल और माजिद, नाम लेके बोल रहा हूं, ये लोग आपके पास गए तो आप ये बोले कि नहीं ये यूसुफ भाई ऐसा नहीं कर सकते, ये जुमला बोले नहीं बोले। आज रौडी शीटरों को खत्म कर दो, मोहम्मद सलमान को खत्म कर दो, उनके अपराध खानदान को खत्म कर दो। सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, चिदम्बरम से वो जाके ये नुमाइंदगी करे, करके बोले कि ये अगर इनके अपराध खानदान में 1 एनकाउंटर या 2 एनकाउंटर नहीं करे तो हर गली में चलने वाला, ऑटो वाला, रिक्शे वाला हमारे को धक्के मारेगा। पुलिस का डर खौफ रखो, हमारे खानदान का डर खौफ रखो। खाली में मुबारकबाद है मुसलमानों, एक बड़ी अदालत में बोल रहा हूं मैं, मेरे को पूरे अंदर के बात मालूम पुलिस कमिश्नरी में क्या बात होती। वाह है देखे खान हर गए और के बोले तहकीकात होंगी, कोई नाजायज एनकाउंटर नहीं होगा। खाली में मुबारकबाद है देखे खान हर गए, उन्होंने बोले कि तहकीकात होंगी, जो हाकिम रहेगा, जो जालिम रहेगा, जो कसूरवार रहेगा उसको जेल होंगी, उसको अदालत में डालेंगे हम, लेकिन एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर नहीं होंगे। अब वो क्या उन्होंने अपने दिल से बोले, क्या हो सकता है कि परसों जो आजाद नामी एक नक्सलाइट का एनकाउंटर हुआ तो सीबीआई वाले इंक्वायरी करके 18 पुलिस वालों को गिरफ्तार करे फर्जी एनकाउंटर में। अब वो क्या था नहीं मालूम, लेकिन ये बात हकीकत है कि एक खां की जगह अगर कोई दूसरा कमिश्नर होता तो मोहम्मद सलमान के खानदान में 1 या 2 एनकाउंटर बराबर होते। उसके बाद में अब परसों में बयान आया कि हम 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर देंगे।
मोहम्मद पहलवान की बेल नहीं होना, ग्रीन ट्रायल होना, बोलिए ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, नंबर 3 के अंदर चार्जशीट पेश कर दो। ठीक है, मेरा सवाल है महकमे पुलिस से कि 8 जनवरी 2011 को सूरी का मर्डर हुआ। 8 जनवरी 2011 को सूरी का मर्डर हुआ। हैदराबाद की पुलिस से मेरा सवाल है कि बानू को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया आज की तारीख तक? कहां है बानू? क्या होम मिनिस्टर के पल्लों में छुपा हुआ है बानू? इस सूरी के मर्डर केस में क्या होम मिनिस्टर के बेटे के ऊपर क्यों शक्ति सुई नहीं जा रही है? हैदराबाद की पुलिस मोहम्मद पहलवान के ऊपर जुल्म करती है। हैदराबाद की पुलिस नंबर 3 के अंदर मोहम्मद पहलवान के केस की चार्जशीट डालती है। क्यों? मार लगने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, मार लगने के बाद में राहुल गांधी, मार लगने के बाद में राहुल गांधी हो गए। रोजाना देखो एक मिनिस्टर घर पे, कुनू घर पे, किनू घर पे। कांग्रेस के बहुत बुरे हालत है आंध्र प्रदेश में, बहुत बुरे हालत है कांग्रेस के। जगन दीमक के वैसा कांग्रेस को खाटेगा, दीमक के वैसा खाएगा अपनी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश। ठीक है, आने वाले कल कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, लेकिन मेरा मुतालबा है कि क्योंकि अखबार एक तरफा लिख रहे हैं, चैनल्स जो बता रहे हैं एक तरफा बता रहे हैं, और तकारीर जो हो रहे हैं, मैं आज आवाम में ऐलान करता हूं, सुन लो, सलीम फेंको सुनो, कि तुम अगर अपनी तकारीर को नहीं बदलेंगे तो फिर हमारे तकारीर इससे और खतरनाक होंगे, इससे और भयानक होगा। मैं मानूंगा, सच बोलूंगा, बोलते बोलते अगर शहीद भी हो गया तो बोलते रहूंगा। और तुम समझ रहे होंगे तकारीर से डरेंगे, तहरीक के कायदीन तो छोड़ो, अगर कोई कारकुन को ऐलान करो, महकमे पुलिस, एसपी, इंटेलिजेंस लिख दो। कल तक अमानुल्लाह खाते रोकते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज कोई रोकने वाला नहीं। अगर तहरीक के कोई कारकुन को, कायदीन को हाथ लगेगी तो फिर मैंने कहा कि तकरीर के आगाज में बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान का खानदान का हाल हो जाएगा। चुन चुन के और भी मुखरिर है, इन जलसे होते रहेंगे, इनके शफात होते रहेंगे। आप लोग जो आज आए, आज बताओ कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपको इतने कुर्सियां दान करके नहीं बिठा सकते। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोग गरीब लोग बैठ के तकारीर सुन रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे। ये अल्लाह का करम है, आज हम हक पर है, इसलिए आज अल्लाह ये आवाम को भेजा। देखो वो होटल के कोने तक, ये होटल के कोने तक, वहां तक पूरी पब्लिक है। क्या हो रहा था जलसा? अगर एक गली छोड़ के उधर गली में जलसा हो रहा तो ये पागल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये होता कि नहीं वहां मजलिस वालों के घर है। अरे बहादुर, ये बहादुर पहले हबीबनगर पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी करे। इंस्पेक्टर नीचों का जो है, इनके कमर में रिवॉल्वर लगी हुई थी, इन्होंने जब वहां सब इंस्पेक्टर की नौकरी करे, इन्होंने बहादुर ये। अरे गौस का मर्डर हुआ मानगढ़ बस्ती में, मानगढ़ मार दिए गौस को, इन्हें चूड़ियां पहन के ठहरा हुआ था, अगर इन्हें निकाल के रिवॉल्वर हवा में फायर करता तो इन्हें बचाता था, वो और बचाता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इब्तिदाई का सदर था। अरे वो मजलिस का इतना दीवाना था कि उन्हें शादी में कर दिया। ये बहादुर मीर चौक का इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद था जब ड्यूटी पे। इन्हें अगर निकाल के रिवॉल्वर में हवा में फायर कर देता, कल भेजा तो कोटम को ऐसा ये जैसे की नोटिस दिया तो हम ऑफिस में चिपका देते। अरे मैं बोला तेरे को चिपका देते दीवार पे। खबरदार, हम हक पर है, हम हक के लिए लड़ रहे। अगर ऐसे अगर आएंगे तो जैसा चप्पल पटाखे को रौंदते इसको भी हम रौंदेंगे, याद रखो। लेकिन तकरीर को खत्म करने से पहले सलीम फेकू, उनके अफराद खानदान, उनकी जमात के तमाम लोगों से मेरी एक अपील है, तकारीर को रोको, तकारीर को रोको। तुम अपनी जबान करो,
गंदा खून था, बह गया। अब मैं नहीं बोलता हूं गंदा खून क्या है। फिर एक तकरीर में बोले कि 140 टाके लगे। अरे क्या शादी का गद्दा है? 140 टाके लगे। हमारे बचपने में एक फिल्म बताए थे हमारे को, पहले स्कूलों में दीवार पे बता के फिल्म बताते थे। एक फिल्म आई थी जॉन रैम्बो। जॉन रैम्बो लड़ते 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 दुश्मनों से कई जगह जख्मी होकर उन्होंने खुद अपने आप को टाके मार लेते, चाकू मार के गोली निकाल लेते, फिर अच्छे हो जाते, फिर लड़के निकलते। 140 टाके किसको बोले भाई? बोलो ना भाई, क्या जॉन रैम्बो पार्ट 4 के फिल्म के हीरो है? उसके बाद में ऐलान करे कि कहीं बोल रही 11 लीटर खून चढ़ाए, कहीं बोल रही 42 लीटर खून चढ़ाए। मेडिकली डॉक्टर साहब है यहाँ पर बैठे हुए। एक इंसान के जिस्म में 4.7 लीटर से बढ़ के खून नहीं रहता। प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है उसको 7 लीटर रहता। ठीक है ना? प्रेग्नेंट वुमेन जो है 22 लीटर खून कहां से चढ़ाए, कहां से निकाले? कितना गंदा खून निकाले, कितना गंदा खून चढ़ाए? क्या जितना चढ़ाए थे पूरा गंदा खून था? पहलवान का था, पहलवान का एक गोली अभी बना। अपनी तस्वीर को खत्म करने से पहले मैं ये ऐलान कर रहा हूं, अगर हकदार का हक नहीं मिलेगा, याद रखो मुसलमान, हकदार का हक अगर नहीं मिलेगा और इक़्तिदार का नाजायज इस्तेमाल होगा, इक़्तिदार का नाजायज इस्तेमाल होगा, गरीबों पर अगर जुल्म होगा, गरीबों पर अगर जुल्म होगा, तो हर घर में एक अमानुल्लाह खान, हर घर में एक मोहम्मद पहलवान पैदा होता है। मैंने बोला कि बार बार 4 टीवी पे मेरे को मेरे भाइयों को बता रही, शोर टीवी पे बता रही, इसके घर वाले देखे बोले क्या खूबसूरत बच्चे हैं। ये बैठा के बोला कि तुम लिपस्टिक लगा के जाके खान वो बशीरबाग पे ठहर जाओ, पहला गिरा खान लतीफ का गिरा था। ऐसा मालूम तुमको बशीरबाग पे ठहरे तो गिरा गिरता? कैसा मालूम? खान साहब तुमसे बेदार हो गए, खान साहब दबा रहे थे तो कैसा मालूम तुमको? आकर गए पठान देने, फिर दीपाशा को भिड़ाते भिड़ाते बेदार होकर हमारा पता दे रहे। बोलो दादा जबान को लगाम दो, हमको भी आता जवाब देने। तुम क्या करे बशीरबाग पे बोलो, तुम कहीं बैठे